सोचिए, एक ही टिकट में डबल मजा, डर भी और हंसी भी। जी हाँ, आजकल बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी जॉनरा का कुछ ऐसा ही क्रेज है और ये दर्शकों को बहुत पसंद भी आ रहा है। अक्सर होता है ना कि फिल्म देखने से पहले सोचना पड़ता है, आज डरने का मूड है या हंसने का। लेकिन बॉलीवुड का ये नया ट्रेंड कहता है, अरे दोनों क्यों नहीं। और सच कहूं तो यही इस जॉनर का असली जादू है, जहां डर और कॉमेडी एक साथ चलते हैं। तो चलो इसी बात को समझते हैं हमारे पहले सेक्शन में कि आखिर हंसी और चीखों का ये कॉम्बिनेशन इतना हिट क्यों हो रहा है। देखो, इस जॉनर की पूरी कहानी ना एक शब्द में सिमट जाती है, पैसा वसूल। इसका सीधा सा मतलब है लगाए गए हर पैसे की पूरी कीमत वसूल होना। और हॉरर कॉमेडी फिल्में ठीक यही वादा करती हैं। भूतों की कहानियां भी, सस्पेंस भी और साथ में जोरदार जोक्स भी, सब कुछ एक ही पैकेज में। और भाई बॉक्स ऑफिस के आंकड़े तो यही कहानी कह रहे हैं। हाल की हिट फिल्मों ने ये साबित कर दिया है कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि दर्शकों को थिएटर तक खींच कर लाने का एक सुपर हिट फॉर्मूला बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन फिल्मों से मिलते हैं जिन्होंने इस जबरदस्त ट्रेंड की नींव रखी थी। बात है साल 2007 की। इस साल ने इस जॉनर को दो बहुत बड़े नाम दिए। एक तरफ थी भूल भुलैया, जिसने साइकोलॉजिकल हॉरर को कॉमेडी के साथ मिलाकर एक नया ही फ्लेवर तैयार किया। तो दूसरी तरफ गो गोआ गॉन ने सबको चौंका दिया, देश की पहली ज़ॉम्बी कॉमेडी जो थी वो। अच्छा, भूल भुलैया का जिक्र आते ही आज भी जहन में क्या आता है? वो डरावनी हवेली, मंजुलिका का रहस्य और अक्षय कुमार के वो हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले सीन्स। कोई शक नहीं कि ये फिल्म आज भी इस जॉनर की टॉप फिल्मों में गिनी जाती है। और फिर आई गो गोआ गॉन। इसने तो गेम ही बदल दिया। ज़ॉम्बीज़ का कॉन्सेप्ट, वो भी एकदम देसी अंदाज में। दोस्तों का एक ग्रुप, ज़ॉम्बी से भरा एक आइलैंड और ऊपर से सैफ अली खान का वो मज़ेदार किरदार। ये फिल्म शहरी युवाओं के बीच देखते देखते एक कल्ट हिट बन गई। तो ये तो थी शुरुआत। अब आते हैं आज के दौर पर, उन फिल्मों पर जिन्होंने इस ट्रेंड को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। देखते हैं आज के हिट मेकर्स कौन है। और इस नए दौर का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एक फिल्म को। जी हाँ, 2018 की स्त्री। कहना गलत नहीं होगा कि इसने तो जैसे हॉरर कॉमेडी के लिए सारे दरवाजे ही खोल दिए। तो स्त्री में ऐसा क्या था जो इतना चल गया? असल में इसमें गांव की लोक कथाओं का डर था, एक अनोखी भूत की कहानी थी और इन सब के साथ साथ समाज पर एक गहरा कटाक्ष भी था। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की इस फिल्म को कल्ट फेवरेट बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और इसी ट्रेंड में एक पुरानी क्लासिक कहानी ने भी नया रूप लिया। भूल भुलैया 2 ने ओरिजिनल फिल्म का फ्लेवर तो रखा, लेकिन कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा के साथ एक बिल्कुल नई कहानी पेश की। इसने ब्रांड को नई जनरेशन के लिए एकदम फ्रेश बना दिया। ये सिलसिला यही नहीं रुका। रूही जैसी फिल्मों ने भी इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया। वही डरावने पल, साथ में थोड़ी अजीब सी कॉमेडी और कहानी में कुछ ऐसे मोड़ जिनकी किसी ने उम्मीद भी ना की हो। तो अब घूम फिर कर बात वहीं आती है कि आखिर ये फिल्में इतनी हिट क्यों हो रही हैं? और इसका जवाब, जैसा हमने पहले कहा, छिपा है पैसा वसूल के वादे में। सोचिए, ये जॉनर क्यों इतना काम करता है। पहली बात, ये दोस्तों के साथ देखने के लिए परफेक्ट है। जिनको हॉरर से डर लगता है वो भी हंसते हंसते देख लेते हैं, क्योंकि हर डरावने सीन के बाद कॉमेडी का तड़का तो है ही। और आज ओटीटी के जमाने में ये फिल्में बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। तो अब अगर इस जॉनर को एक्सप्लोर करने का मन बन रहा है तो ये रही पूरी वॉच लिस्ट। देखिए, स्त्री से लेकर गोलमाल अगेन और मुंजिया तक, इस लिस्ट में हर तरह के टेस्ट के लिए कुछ न कुछ जरूर है। मतलब आखिर में बात यह है कि ये फिल्में सिर्फ डराने या हंसाने के लिए नहीं है। ये एक पूरा एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस है जो थ्रिल भी देता है और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान भी छोड़ जाता है। तो भाई, सारी बातें तो हो गई। अब सवाल बस एक है, अगली मूवी नाइट के लिए इनमें से कौन सी फिल्म सबसे पहले देखी जाएगी?